Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. NED टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के हवाले से हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे. आज का लेक्चर है पार्शल डिफरेंशिएशन. NED के पास पेपर में इसके सवालात मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये चूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा रहा, सेकेंड ईयर में पूरा आपने चैप्टर पढ़ा, तो अगर NED ने अपने टेस्ट पॉलिसी में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए, आपकी सेकेंड ईयर के मैथ्स के कोई चैप्टर्स इंक्लूड किए, तो इसके सवाल ज़रूर जो है पूछे जाएंगे. तो ज़रूर ये हल्का फुल्का चैप्टर है, छोटा सा लेक्चर है, इसको पढ़ लीजिए ताकि इन केस थोड़ा सा जो है अगर पेपर पास पेपर से हट के आया तो आपको परेशानी ना हो. आपने वो तमाम चैप्टर्स पढ़ने हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने मैथमेटिक्स के ड्यूरेशन में पढ़े थे. ठीक है. इस पूरी चैप्टर का PDF और सॉल्व PDF आप जो है हासिल कर सकते हैं. वो पेड है और इसका PDF, इसका सॉल्व PDF ये पेड होगा. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे बहुत मामूली सी फ़ीस है उसकी 0333216905. तो ये हमारा पेड ग्रुप होगा. इसमें हम आपको जो है वो तमाम PDF, तमाम पास पेपर, सॉल्व पास पेपर, अनसॉल्व पेपर और इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे. अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं. आज का पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रिव्यू हम कर लें, क्या हम पढ़ के आए हैं. हमने आपको पढ़ाया है पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? डावा अपॉन डावा एक्स. ये डावा अपॉन डावा एक्स अगर कहीं लिखा है इसका मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट. एक्स क्यूब है, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x² आएगा. ये प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन पार्शियली का मतलब है एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना है. एक्स है तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है, अदर वेरिएबल कांस्टेंट, तो y तो बाहर आ जाएगा. x² का डेरिवेटिव 2x. यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, x वाली कोई चीज़ नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0. आगे बढ़ते हैं. डावा अपॉन डावा y का मतलब है पार्शली तौर पर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट. ln y है, y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y आ जाएगा. यहाँ y वाला एक्सप्रेशन मौजूद है, ये वाला एक्सप्रेशन ये डिफरेंशिएट होगा, x कांस्टेंट बाहर रखेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा. यहाँ y वाले नाम की कोई चीज़ नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0. एक फंक्शन आपने पढ़ना है, बाईवेरिएट फंक्शन कहलाता है, जिसमें x नहीं दो वेरिएबल होते हैं, उसे होमोजीनियस कहेंगे. छोटा सा टेस्ट है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, लैम्डा कॉमन निकालें, क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो तो वो होमोजीनियस है. अब यहाँ होमोजीनियस है या नहीं, x की जगह लैम्डा x रिप्लेस कर दिया, लैम्डा y रिप्लेस किया, लैम्डा x का होल स्क्वायर तो ये लैम्डा स्क्वायर x² हो जाएगा, लैम्डा y का होल स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर y² हो जाएगा. लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बचेगा x² प्लस y². x² y² क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके माने हुए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? ये होमोजीनियस फंक्शन है. और लैम्डा की जो पावर है वो 2 है तो डिग्री 2. ये डिग्री 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का रिपीट होना ज़रूरी है. और देखें, एफ ऑफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई रिप्लेस कर दूं, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करेंगे, वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस कर देंगे, साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई मीन्स लैम्डा वाई. तो ये लैम्डा लैम्डा मल्टीप्लाई होके लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा. एक्स वाई लैम्डा लैम्डा से कैंसिल होके एक्स अपॉन वाई, और ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स वाई रिपीट हो रहा है. अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास होमोजीनियस नेचर का है, और होमोजीनियस है, इसमें पावर 2 आ रही है तो डिग्री 2 के बराबर होगी. अगर फंक्शन होमोजीनियस है और कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं तो वहाँ एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूलर्स थ्योरम.
फंक्शन एक्स वाई के साथ एक्स डावा एफ अपॉन डावा एक्स वाई डावा एफ अपॉन डावा वाई एन का मतलब डिग्री है एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई में रिलेशन है फॉर होमोजीनियस फंक्शन। डावा एफ अपॉन डावा एक्स को शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स भी कहते हैं, डावा एफ अपॉन डावा वाई को एफ वाई भी कहते हैं, एक्स वाई। अगर यू फंक्शन है एक्स डावा यू अपॉन डावा एक्स हो जाएगा प्लस वाई, यू अगर फंक्शन है डावा यू अपॉन डावा वाई हो जाएगा, एन लिखा जाएगा और फंक्शन ऑफ यू रिप्लेस कर देंगे। ये पूरी हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है बेसिक बात डिफ्रेंशिएशन की। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीवेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कीपिंग अदर कांस्टेंट। डेफिनेटली ये इसकी डेफिनेशन है। और देखें बेटा ये लिखा हुआ है जेड दिया हुआ है डावा जेड अपॉन डावा एक्स, डावा जेड अपॉन डावा एक्स ये मालूम करना है। डावा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ वाई क्यूब। आगे बताएं टू टर्म है, ऑपरेटर बांट देंगे, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, y बाहर आ जाएगा 2x हो जाएगा। ऑपरेटर यहाँ पर आया, x नाम की चीज़ नहीं है, ज़ीरो। 2xy हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है u बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब डावा u अपॉन डावा x, डावा u अपॉन डावा x हमें मालूम करना है, डावा अपॉन डावा x आपको मालूम करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का 3aXy, ये पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें इस x को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x नाम की चीज़ नहीं है, ज़ीरो। यहाँ x को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी चीज़ें बाहर निकालें, 3ay, x बचेगा, x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करें 1, 3x स्क्वायर 3ay, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3ay, 3x स्क्वायर 3ay बी द आंसर। और आगे काम करते हैं हम। टेलर थ्योरम स्टेट दैट ये फंक्शन जो है होमोजीनियस होना चाहिए डिग्री n का। और इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? u है तो x डावा u अपॉन डावा x, y डावा u अपॉन डावा y एंड u, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। u आपके पास फंक्शन है होमोजीनियस डिग्री ऑफ n का, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिग्री n का मतलब है तो इनमें से x की जगह लैम्डा x लैम्डा y की जगह tx ty रिप्लेस किया, तो t रिप्लेस होना चाहिए, tx ty रिप्लेस किया, t बाहर आ गया पावर n के साथ, फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n के साथ होमोजीनियस है। और कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट होमोजीनियस, इनमें से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा, ये रहेगा लैम्डा क्यूब एक्स वाई क्यूब, ऑल आर होमोजीनियस, ये सारे के सारे जो हैं वो होमोजीनियस हैं। हो सकता है कोई एक सवाल ऑप्शन लिखते वक्त गलती हो गई, लेकिन ये सारे के सारे होमोजीनियस, लैम्डा क्यूब बन जाएगा, ये सॉरी ये वाला फंक्शन ऑल आर होमोजीनियस, आई एम रॉन्ग। ये जो है वो इसमें देखें एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करें हम, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करें हम, तो ये हमारे पास लैम्डा क्यूब बन जाएगा, जबकि लैम्डा एक्स लैम्डा क्यूब लैम्डा 4 हो जाएगा, ये लैम्डा क्यूब बनेगा, ये लैम्डा 4 आएगा, लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, तो ये होमोजीनियस नहीं है। सही, आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा हुआ है u बराबर ln एक्स स्क्वायर, क्या इलन थ्री एप्लीकेबल है? ये x इसकी जगह लैम्डा ln x की जगह लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास नो, हम इलस्ट्रेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, फंक्शन इज़ नॉट होमोजीनियस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? कोई कर्व आपके पास है,
एक लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन आपने ड्रॉ की, इसके स्लोप को मालूम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव भी ऐसी है। फॉलोइंग द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव डिटरमिन टेंजेंट प्लेन एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये टेंजेंट लाइन है, वहाँ हम टेंजेंट 3 डायमेंशन में टेंजेंट प्लेन हम ड्रॉ करते हैं। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा है आपके पास, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और यहाँ कह रहा है डावा टू यू डावा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है यू को 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों मरतबा एक्स के साथ। एक मरतबा एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें, डायरेक्ट बता दें तीनों को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो खुशी खुशी डिफ्रेंशिएट होगा 3x²। यहाँ एक्स नहीं है तो ज़ीरो, ये एक्स नहीं है तो ज़ीरो, एक मरतबा डिफ्रेंशिएट हुआ। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन तीनों में एक्स वाली ये टर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x, तो 6x भी द आंसर हो जाएगा। और आपसे कहा गया पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है डावा यू अपॉन डावा एक्स। यू की वैल्यू दी हुई है आपके पास, EXY दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। इसे पार्शली तौर पर x के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए, पार्शली तौर पर x के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो बेटा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल होगा। मल्टीप्लाई करते हुए हम बॉक्स को यानी एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मिल जाएगा आपको एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, तो एक्सपोनेंशियल आ गया। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो कंप्लीट जवाब होगा वाई ई की पावर एक्स वाई, वाई ई की पावर एक्स वाई, ये हमारा जवाब हो जाएगा। और देखें, अगर कहा जा रहा है यू होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n के साथ, डावा यू अपॉन डावा एक्स, डिफ्रेंशिएट करने पर दोबारा वो होमोजीनियस मिलेगा, लेकिन अब उसकी पावर कम हो गई है, तो कम हो गई है तो n मिलेगा। पहले लैम्डा क्यूब एक्स वाई क्यूब के साथ था, अब वो जो है एक्स स्क्वायर के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये भी लिखा गया आपके पास, यू दिया हुआ है, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा, लैम्डा कॉमन होगा, लैम्डा कैंसिल होगा, क्वेश्चन रिपीट होगा। थ्योरम जो है हम यूलर थ्योरम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी डिग्री जो है वो 1 के बराबर होगी। अब ये एक सवाल दिया हुआ है, हमने कहा एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है, ये लिखा है ई पावर एक्स वाई। रेशो मालूम करना है, एफ एक्स का मतलब है पार्शली तौर पर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शली वाई के साथ। एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा, और जब हम इसको इस बॉक्स को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 पढ़ा जाएगा। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करें, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा। इस बॉक्स को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स बाहर आएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रेशो लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे हम ई एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिखेंगे ई एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स अपॉन वाई जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पर एक सवाल और है। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ये चीज़ मालूम करनी है, एफ वाई मालूम करना है। एफ वाई का मतलब है डावा एफ अपॉन डावा वाई, ये एफ वाई है, डावा अपॉन डावा वाई मुझे मालूम करना है साइन एक्स अपॉन वाई। तो साइन बॉक्स कहलाएगा, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव कॉस बॉक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। फिर हम पार्शली तौर पर बॉक्स को, एंगल को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये रहेगा कॉस एक्स अपॉन वाई। अब इस x अपॉन वाई को वैसे तो u अपॉन वी के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, y वेरिएबल है, x कांस्टेंट, x बाहर आ जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन वाई बचेगा। आपको याद कराया गया 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है। ये एक्सप्रेशन शुरू में लिख दें, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ मिलेगा कॉस ऑफ एक्स ओवर वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई बी द आंसर। ठीक है बेटा, अब आइए यहाँ पर ये कहा गया है वी दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ
कौन दिया हुआ है, डावा वी अपॉन डावा आर, डावा वी अपॉन डावा आर, 1/3 बाहर आ जाएगा, डावा अपॉन डावा आर, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 1/3 तो बाहर रहेगा, आर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी टर्म बाहर लेकर आ गए, आर स्क्वायर को आर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, 2r आ जाएगा। तो कंप्लीट जवाब होगा 2πr/h/3 के बराबर इसका जवाब होगा। आई होप ये क्लियर है। इस तरह से हमारा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक सेकंड ईयर में सिर्फ एक चैप्टर था, एक एक्सरसाइज थी। हमने इस एक्सरसाइज के बेस पर चंद सवालात आपको करा दिए। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं फिर कह रहा हूँ, एनडी यूनिवर्सिटी इस कराची में नेमत है। आज मेरा 1998 में मैंने एनडी से बी किया और बी सिविल किया था, और उस आज से 25-27 साल पहले, तो उस वक्त जो मेयार था आज भी वही मेयार पर अल्हम्दुलिल्लाह एनडी मौजूद है। आप लाइफ में एनडी हमेशा प्राउड महसूस करेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है ज़रूर ले लीजिए, 4 साल ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी। फिर आप आगे जहाँ कंप्यूटर में इधर उधर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर बेस पे एडमिशन ना होने पर छोड़ते हैं तो बिलीव करें बाकी सब जगह आपके लगेंगे 5-6 साल। बहुत ही रेयर होगा, खुशनसीब होंगे आप कि आप 4 साल में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में पास आउट हो सकें। तो बेहतर है एनडी से पास आउट हों, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अल्लाह करे उसमें आपको कामयाबी हो। नहीं तो आप अगले 1-2 साल लगाकर कंप्यूटर साइंस में मास्टर लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रहे, पढ़ाई करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।